बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। अब है हमारा 11th प्रोवर्ब एंड दैट इज़ मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मेक हे, मेक हे while the sun shines। सन अगर शाइन कर रहा है तो उसका फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा क्या उठाएं कि कुछ कर लें। ओके, while इस दौरान में जब सन शाइन कर रहा है तो आप कुछ कर लें। हे इज़ ग्रास दैट इज़ मोन और कट, या काटी जाती है या बोई जाती है, एंड देन ड्राइड इन द सन, और सन के अंदर ड्राई की जाती है एज फॉडर। फॉडर किसको कहते हैं? भैंसों के चारे वगैरह को। दैट इज़ फूड फॉर कैटल, और ये किसके लिए फूड होती है? कैटल और हॉर्सेस के लिए एक्सेट्रा। कैटल कौन होते हैं? डंगर वगैरह, उर्दू में जिसको कहते हैं, पंजाबी में इसको कहते हैं डंगर, और कहते हैं वैसे भैंसे, गाय, और ये हॉर्सेस हैं, दीज आर घोड़ा। सो हे कैन बी मेड ओनली, हे किस वक्त तैयार होती है? सिर्फ उस वक्त व्हेन द सन शाइन्स एंड गिव्स इनफ हीट और टू ड्राई द कट ग्रास। इफ़ वन डज नॉट मेक हे वाइल द सन शाइन्स, अगर सन शाइन कर रहा है और एक बंदा नहीं बनाता हे, वन माइट नॉट बी एबल टू मेक हे एट ऑल। वन फिर आप वो बिल्कुल भी बाद में नहीं बना सकता। फॉर इट मे रेन, बारिश हो सकती है, और द वेदर मे चेंज, और वेदर भी चेंज हो सकता है, मौसम भी चेंज हो सकता है। सिमिलरली इन लाइफ, इसी तरह इस एग्जांपल को लाइफ के ऊपर अप्लाई करें। वी मस्ट नेवर हेजिटेट, हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे पीछे पीछे रहना और कहना कि अच्छा बाद में कर लेंगे, और डिले भी नहीं करना चाहिए। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग यूज़फुल और वर्थ वाइल कम्स, जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए यूज़फुल किस्म की, वर्थ वाइल का मतलब होता है जिसका कोई फ़ायदा निकले, तो वी मस्ट एक्ट एंड एक्ट पॉजिटिवली, हमें पॉजिटिवली एक्ट करना चाहिए। 3 सिमिलर प्रोवर्ब्स आर, इसी तरह 3 और हैं जिसका मतलब भी यही है कि मेक हे वाइल द सन शाइन्स, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट, इसका भी यही मतलब है, यानी जब आयरन गर्म है, इस्त्री गर्म है, तो क्या करें? स्ट्राइक कर दें। जब लोहा गर्म हो तो चोट लगा दें। ओके, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, कल पर मत, आज का काम कल पर मत छोड़ें। व्हाट यू कैन डू टुडे, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लें। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो what you can do today, यानी आज का काम कल पर मत छोड़ो। नेवर कभी भी, पुट ऑफ का मतलब होता है अगले दिन पर डालना, पुट ऑफ डालना, टिल टुमारो, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आज आप कर सकते हैं उसको कल पे मत डालें। ओके, नेवर पुट ऑफ, और इसको आपने 5 टाइम्स जो है वो पक्का याद करके दोबारा कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट हो गया। गैदर या रोज बर्ड्स वाइल यू मे, ये थोड़ा सा है, इतना ज़्यादा आम लाइफ में यूज़ नहीं होता, सो लीव इट। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। अब एक काम को अगर 100 बंदे मिल के करें ना, वो ख़राब हो जाता है, और उसमें सारे कहें कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। टू मैनी कुक्स, अब अगर एक चीज़ पक रही है, स्पॉइल ख़राब हो जाती है, फिर स्पॉइल हो जाती है द ब्रोथ। अब ब्रोथ बन रहा है, किसी मुर्गी का, कोई चिकन का एक सालन बन रहा है जिसको टू मैनी MANY मैनी कुक्स पका रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। अच्छा, इफ़ मोर देन 1 कुक, अब ये सारा इसी के अंदर है कि इफ़ मोर देन 1 कुक इज़ आस्क्ड टू मेक द सूप बोथ चिकन एंड दिस विल बी स्पॉइल्ड। इस सारे को बेशक पढ़ लें, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इट विल बी डन बैडली, द सूप दैट विल फाइनली, इसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई है। अच्छा, फिर आ गया, इसको आपने अ सिमिलर टर्किश प्रोवर्ब सेज, एक और प्रोवर्ब है इसी के साथ का, 2 कैप्टन्स will sink a ship. Two captains
दो कैप्टन हो जिस शिप के, 2 captains will sink the या a ship। शिप कौन सी होती है? ऐसे एक शिप है, इसको 2 कैप्टन चला रहे हैं, एक कैप्टन इधर चला रहा है, एक इधर चला रहा है, और दोनों चलाने वाले हैं, तो फिर ये चल सकेगी? ये तो डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी। तो सिंक का मतलब है कि एक काम को एक ही एक्सपर्ट अगर करे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, अदरवाइज़ दोनों एक दूसरे पे डालेंगे और काम ठीक नहीं होगा। टू मैनी कैप्टन्स, 2 captains spoil the two captains, where it is 2 captains will sink a ship, 2 captains will sink a ship। अच्छा, now this is time to revise once again, and then in the next, because these are all very important lessons of your English and they are part of your spoken।